हरि ओम। प्रथमं शैलपुत्रीं च आदिशक्ति परम्बा भगवते जगज्जननी माता शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए नवरात्र की शुभ पावन बेला में हम लोग उपासक लोग माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करें। तत्पश्चात शुभ सुंदर मनोयोग से विधि पूर्वक भगवती की आराधना करें, उनका पूजन करें, ध्यान करें, यथासंभव तप करें। सर्वप्रथम भगवती के पवित्र चरणों में स्थान लें, बैठ जाएं, तथा जो भी अपने मंदिर हो, देवस्थान हो, भगवती का पवित्र मंदिर हो, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ स्वच्छता और निर्मलता के साथ शुभ आसन पर आप बैठ जाएं। आसन पर बैठने के पश्चात आप सर्वप्रथम 6 प्रकार के अंगन्यास होते हैं, उनको आप करें। प्रथम पवित्रीकरण करें, सभी जगह गंगा जल छिड़क दें, जो मंदिर है वहाँ पर गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल छिड़कने के पश्चात रोली से आप अपने मस्तक पर कुमकुम या रोली, चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध है वो मस्तक पर लगा लें। उसके बाद शिखा बंधन कर लें, जो पुरुष हैं वो शिखा बंधन कर लें, जो माताएं लोग हैं वो केवल स्पर्श कर लें। तत्पश्चात हाथ में 35, अनामिका उंगली में 35 धारण कर लें। तत्पश्चात आसन पर जल छिड़क लें। 6 प्रकार के षडन्यास करने के पश्चात आप पवित्र उपासना करने के योग्य हो गए हैं। उस उपासना के आगे विधि क्या है, परंपरा क्या है, वह हम लोग बहुत ही सरल भाव से समझें। मूल बात यह है, जब हम परम्बा भगवती जगज्जननी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तत्पश्चात उनके चरणों में शुभ आशीष पाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें सब प्रथम जो भी हमारे पास संभव वस्तुएं हैं, उपलब्ध हैं, उन वस्तुओं के साथ हम भगवती के पास स्थिर हो जाएं। बार बार आसन का परित्याग करने से बचें। सर्वप्रथम भगवती के चरणों में या चित्र पे या मूर्ति जो भी स्थापित है वहाँ पर जल से पवित्रीकरण करें। तत्पश्चात भगवती को पवित्र कर दें। तत्पश्चात आप चंदन, रोली, कुमकुम जो भी उपलब्ध है वह भगवती के चरणों में और मस्तक पे लगा दें। मस्तक पे लगाने के पश्चात आप शुभ जो वस्त्र इत्यादि हैं वह भगवती को वस्त्र पहना दें, तथा आप नवीन वस्त्र धारण कराने के पश्चात पुष्प, रोली, अक्षत, दूर्वा जो भी आपके पूजन वस्तु उपलब्ध है, फल, मिष्ठान इत्यादि, वह सब भगवती को समर्पित कर दें। समर्पित करने के पश्चात आप निर्मल भाव से, पवित्र भाव से भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए स्तुति करें, निवेदन करें। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः चंडिकाय उस मंत्र का जप करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र आता है, दुर्गा सप्तशती आती है, या जो भी समय उपलब्ध है उसके अनुसार आता है, कवच है, करगला है, कीलक है, नवार्ण का जप है, जो भी आपको भगवती को उपासना में आता है मंत्र, वो उसका आप जप करें, प्रयोग करें। यदि नहीं आता है तो आप मूल रूप से ओम नमः चंडिकाय या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का भगवती के चरणों में 108 बार जप करें। जप करने के पश्चात आप कुछ समय ध्यान अवश्य दें। आसन पर बैठकर एकदम सीधा होकर मेरुदंड सीधा करके आप भगवती के चरणों में निर्मल भाव के साथ ध्यान करें। ध्यान में आप परम्बा भगवती के चरणों से लेके और मस्तक तक जो भी जैसे अंग प्रत्यंग हैं उस रूप में भगवती को आप ध्यान करें, और ध्यान करते हुए मात्र रूप से ध्यान करें, तथा उस परम पिता परमात्मा स्वरूपा आदि शक्ति को ध्यान करते हुए तथा उनसे शुभ आशीष पाने के लिए चेष्टा करें, प्रणाम करें, और भगवती से वात्सल्य ऐसा निवेदन करें, हे माँ, आपकी ही कृपा से, आपकी ही दया से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए जो भी हमारे पास उपलब्ध है वह सब आपका है। स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ विचारों के साथ
आदिशक्ति परम्बा भगवती जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए हम कुछ समय भगवती के चरणों में, भगवती के पास जरूर बिताएं। जब हम कुछ समय निर्मल मन से भगवती के चरणों में समय बिताते हैं तो हमारा मन अति पवित्र और निर्मल हो जाता है। उस मन पवित्र और निर्मल के साथ हम जो भी सकारात्मक चीज़ें करते हैं वह हमारे लिए अत्यंत फलकारी और मंगलकारी होता है। हम स्वस्थ रहते हैं, दीर्घजीवी होते हैं, संपूर्ण तनाव से मुक्त होते हैं तथा जो भी समाज में यश और कीर्ति है वह हमें प्राप्त होती है। भगवती के चरणों से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। हम उपासना यदि विधि पूर्वक शास्त्र सम्मत करते हैं तो हमें विधि और शास्त्र सम्मत फल भी मिलता है। यदि हम स्वेच्छाचारी उपासना करते हैं तो उसका फल शास्त्र में वर्णित नहीं है। फिर जैसी भगवती की इच्छा, जो भगवती देना चाहे वह समर्थवान है, कुछ भी किसी को दे सकती है। वह अपने सभी भक्तों को, अपने सभी पुत्रों को समान दृष्टि से देखती है। लेकिन एक सामान्य व्यवहार के अनुसार हम लोग मानव शरीर में जैसे अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सुखद व्यवहार करते हैं, तो माता पिता हमें बहुत ही प्रेम और स्नेह करते हैं। यदि हम कठोर व्यवहार करते हैं तो माता पिता तो सदैव प्रेम करते ही हैं, लेकिन वह भाव और वह मन की पवित्रता और ऐसे निर्मल विचार नहीं रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को भगवती के चरणों में सदैव पवित्र मन से, उदार भाव से विचार करना चाहिए तथा कन्या स्वरूपा भगवती को जरूर पूजन करना चाहिए और सदैव मातृपक्ष को आदर और सम्मान देना चाहिए। यही भगवती की सच्ची उपासना और सच्ची भक्ति है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय माता दी।